हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो कर्मचारी होते हैं उनका पीएफ कटता है और पेंशन भी कटता है। तो जब पेंशन लेने जाते हैं या किसी भी तरह के लीगल केसेस में जहाँ पे हम नॉमिनी का जिक्र होता है और लीगल हेयर का जिक्र होता है, तो आज हम बात करेंगे कि नॉमिनी और लीगल हेयर में क्या अंतर होता है। तो कौन नॉमिनी कहलाएगा और कौन लीगल हेयर कहलाएगा और कानूनी रूप से इसकी कैसी मान्यता है। तो दोस्तों, इसके इंडेक्स में हम बात करेंगे कि नॉमिनी क्या होता है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि लीगल हेयर कौन होता है। फिर उसके बाद दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद हम वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझेंगे जिसको हम रियल लाइफ एग्जांपल बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जिससे कि पेंशन, पीएफ या बैंक इस तरह की चीजों में इसका उपयोग होता है। और अंतिम में हम इसका निष्कर्ष समझेंगे। दोस्तों हम आपको इस चैनल के माध्यम से पीएफ, ईएसआईसी, लेबर लॉ, ग्रेजुटी, बोनस, इन सब से संबंधित जानकारियां देते रहते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी लोग फैक्ट्री या किसी कंपनी में काम करते हैं, हम उनके लिए एक जरूरी सूचना या जरूरी जानकारियां हमेशा शेयर करते हैं, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नॉमिनी जो होता है, नॉमिनी वह व्यक्ति है जिसे किसी सदस्य की मृत्यु के बाद धन प्राप्त करने के लिए नामित किया जाता है। दूसरे पॉइंट में नॉमिनी ट्रस्टी होता है, वास्तविक मालिक नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि बीमा, बैंक खाता या ईपीएफ में नॉमिनी अनिवार्य होता है। उसके बाद लीगल हेयर कौन होता है दोस्तों? लीगल हेयर वह व्यक्ति होता है जिसे कानून के अनुसार संपत्ति पर अधिकार होता है। उदाहरण के तौर पर पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता। लीगल हेयर का जो अधिकार है वो अंतिम और कानूनी रूप से मान्य होता है। इसमें इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है कि नॉमिनी जो होता है वो अस्थायी प्राप्तकर्ता होता है, जबकि लीगल हेयर जो होता है वो वास्तविक मालिक होता है। तीसरा, नॉमिनी का जो काम है वो धन को प्राप्त करके लीगल हेयर को सौंपना है और उसके बाद कानूनी विवादों में लीगल हेयर का दावा अधिक मान्य होता है। दोस्तों, बेसिकली अगर कोई किसी को हमने नॉमिनेट किया है और एक लीगल हेयर है, तो उस केस में कर्मचारी के ना रहने पे या उस व्यक्ति के ना रहने पे जिसे नॉमिनी दिया गया है, वो नॉमिनी उसका अस्थायी प्राप्तकर्ता होता है, जबकि लीगल हेयर जो उसके बच्चे हैं, वाइफ है या माता पिता हैं, वो उसके लीगल हेयर होते हैं। वास्तविक जीवन में इसको ऐसे समझेंगे दोस्तों कि किसी कर्मचारी ने अपने पीएफ में खाते में अपनी मां को नॉमिनी बनाया, लेकिन कर्मचारी की मृत्यु के समय उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे जीवित हैं, वो लीगल हेयर हैं कानून के अनुसार। ईपीएफओ पहले नॉमिनी को राशि देगा जो कि उसने मां को नॉमिनी किया हुआ है, क्योंकि सिस्टम में नाम वही है, लेकिन अंतिम रूप से जो हक है वो पत्नी और बच्चों का होगा। इसलिए नॉमिनी को कानूनी रूप से राशि लीगल हेयर को सौंपनी होती है। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि नामांकन या जिसे हम नॉमिनेशन कहते हैं, हमेशा अपडेट रखना चाहिए। विवाह या बच्चे होने के बाद नॉमिनी जरूर बदले। तीसरा, परिवार की लीगल हेयर जो दस्तावेज की जानकारी परिवार को जरूर होना चाहिए कि लीगल हेयर के दस्तावेज कहाँ हैं और उनके बारे में नॉमिनी में किसका किसका नाम अपडेटेड है। इसके बाद ईपीएफ, बीमा या बैंक खातों में एक समान नॉमिनी रखें। इसका निष्कर्ष है दोस्तों कि जो नॉमिनी है वो केवल धन प्राप्त करता है, लेकिन असली मालिक नहीं होता है। वास्तविक अधिकार हमेशा लीगल हेयर का होता है और सही और समय पर नामांकन अपडेट करना चाहिए कर्मचारियों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इस तरह आज हमने जाना कि नॉमिनी और लीगल हेयर क्या होता है। नॉमिनी एक नॉमिनेशन दिया जाता है जो कर्मचारी के द्वारा, वो एक टेम्परेरी एक नॉमिनेशन होता है। उसका जो लीगल हेयर है वो उस धन का वास्तविक मालिक होता है। इस तरह से इन दोनों में हमने अंतर समझा। दोस्तों, आप इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।